आइए बच्चों, आप लोगों का चैप्टर शुरू करता हूं मैं। शेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शेयर्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में पढ़ने से पहले शेयर के बारे में, शेयर की कुछ, शेयर वैसे वर्ड होता क्या है, शेयर का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बाद में हम लोग बात करते हैं। शेयर्स, जैसे शेयर क्या होता है? शेयर मतलब होता है किसी का पार्ट, किसी का पार्ट या किसी के पार्ट को बोलते हैं, किसी के भाग में बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि अगर हम 1 kg मान लेते हैं कि पोटैटो परचेज करने गए मार्केट में और 1 kg परचेज करके आए, तो मेरे से मम्मी ने कहा कि क्या करोगे? मैंने कहा मुझे 500 ग्राम दे दीजिए, जिसमें मुझे कुछ अपना मेरे को कोई डिश बनानी है, बाकी 500 ग्राम आप ले लीजिए। या फिर मैंने कहा कि इस 1 kg का आधा आप ले लीजिए, आधा मुझे दीजिए, आधे का जो आप मुझे देंगे उसका मैं कुछ भी अपने तरह से कुछ आपको नई डिश बना करके खिलाऊंगा। ठीक है, तो शेयर का मतलब क्या हो गया? किसी पर्टिकुलर थिंग या किसी पर्टिकुलर गुड्स में से, उसमें से आपको कुछ भाग दिया जा रहा है, कोई पार्ट बोला जा रहा है कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा भाग है। जब कोई भी कुछ भी भाग होती है, कॉलेज में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो कहते हैं कि जो भी कुछ भी परचेज करते हैं, कुछ भी होता है, कुछ भी खाने पीने की चीजें या कॉपी किताबें, कहते हैं इसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, किसका किसका हिस्सा लगेगा, कौन कौन लगेगा। जो जो पैसा देता है, मैं 10 रुपए दिया हूँ, कोई 20 रुपए दिया, कोई अपने अपने हिसाब से जो जो जिसकी कैपेबिलिटी होती है उस हिसाब से वो पैसे देते हैं। और उस पैसे में जब भी कोई प्रोडक्ट, उसके बाद कहते हैं कि इसमें मेरा इतना हिस्सा लगा, उसमें मेरा उतना हिस्सा लगा है। तो शेयर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर थिंग में आपका कितना पार्ट, आप कितने के हकदार हैं, कितना आपने उस कंट्रीब्यूशन में। अगर 100 रुपए कंट्रीब्यूट हुआ, 100 रुपए में मैं अगर 30 रुपए देता हूं, तो मैंने कहा 100 रुपीज में मैं कितने परसेंट का हकदार हूं? 30% का। अगर 100 रुपए कंट्रीब्यूट किए गए, इस 100 रुपए में किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 रुपए दिए, किसी ने 30 रुपए दिए, किसी ने 40 रुपए दिए, तो अगर इससे पूछा गया ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ठीक है, आपके हमने पूछा गया, ए से पूछा गया आपने कितना परसेंट शेयर दिया, उसने कहा 100 रुपए में 10 रुपए, मतलब मैंने 10% शेयर मेरा है। सेकंड पर्सन ने बोला 20% शेयर मेरा है। थर्ड पर्सन ने बोला 30% शेयर मेरा है। फोर्थ पर्सन ने बोला 40% शेयर मेरा है। तो 10%, 20%, 30%, 40%, इन तीनों को, चारों को मिला करके टोटल कितने परसेंट बना? 100% बना। तो मतलब शेयर का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर थिंग में आप कितना हिस्सा आपका है। ऐसे ही शेयर नॉर्मली भाषा में यूज किया जाता है। शेयर, स्टॉक शेयर्स आप लोगों ने सुना होगा, स्टॉक मार्केट सुना होगा, ठीक है, कि शेयर्स परचेज कर रहे हैं कंपनी के ऊपर शेयर्स, ये सारी चीजें आपने सुना होगा। लेकिन इन शेयर्स के बारे में आप नहीं जानते होंगे इन्हें कहते क्या है। तो शेयर के बारे में पढ़ने से पहले हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी के बारे में पहले आपको बताऊंगा कंपनी होती क्या है, जैसा कि आप लोग पढ़ते चले आए हैं। आप लोग अगर अकाउंट्स पढ़ते हैं तो कंपनी के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप, इस सब चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको पहले कंपनी के बारे में बताऊंगा। कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी की डिटेल जानेंगे, कंपनी होती क्या है, कंपनी के बारे में बात करने के बाद हम लोग आएंगे उसके बारे में, शेयर के बारे में बात करने के लिए। हाँ, एक और चीज मैं बता देता हूं कि ये जो इंडिविजुअल पार्ट को मिला करके जो टोटल पार्ट बना, ये कंट्रीब्यूट हुआ, तो एक प्रकार से कहा गया कि ये जो टोटल अमाउंट आया, ये हमारी क्या कहला गई? कैपिटल कहला गई। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कैपिटल की जरूरत होती है। अगर कोई आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, छोटे लेवल का, बड़े लेवल का, सोल प्रोप्राइटर या आपने पार्टनरशिप या कंपनी, अलग अलग लेवल के बारे में आप अगर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अब जैसा बिजनेस वैसी आपकी कैपिटल। अगर छोटा बिजनेस तो कम कैपिटल, उससे बड़ा बिजनेस तो उससे ज्यादा कैपिटल, उससे बड़ा बिजनेस तो उससे ज्यादा कैपिटल। तो ये कैपिटल का इंतजाम कैसे किया जाएगा? अगर मैं अकेला सोल प्रोप्राइटर वर्क करना चाहता हूं तो मेरी अकेले की कैपिटल होगा। अगर मैं पार्टनरशिप में करना चाहता हूं तो जाहिर है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में बिजनेस करना होगा। 2 से लोग, जितने लोग मेरे बिजनेस में पैसा लेंगे उसकी भी लिमिट्स होती हैं। बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, अगर नॉर्मल बिजनेस के लिए अलग, जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बारीक बात करने जा रहे हैं लेकिन कंपनी के बारे में, बात करने जा रहे हैं। तो कंपनी अगर मान लो शुरू होने जा रही है, तो कंपनी को कैपिटल जोड़नी है, कंपनी को कैपिटल का इंतजाम करना है। कंपनी के बारे में बात करेंगे, फिर बताऊंगा मैं। बस मैं आपको ये बता दूं कि जो थोड़ा थोड़ा पैसा सब लोगों ने मिलाया, ये सब थोड़ा थोड़ा मिलकर के जो पैसा हुआ वो क्या कहलाया? कैपिटल कहलाया। और ये जो इंडिविजुअल क्या कहलाया? शेयर कहलाया। इसके बारे में डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बात करूंगा। पहले मैं कैपिटल के बारे में बात कर लेता हूं, कंपनी के बारे में बात करूंगा, कंपनी के टाइप्स के बारे में बात करूंगा, फिर कैपिटल के बारे में बात करूंगा, कैपिटल के टाइप्स के बारे में बात करूंगा, फिर मैं आपको शेयर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो कंपनी, मीनिंग ऑफ अ कंपनी। कंपनी क्या होती है? A company is an artificial person। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आप सभी लोगों को पता होगा।
पर्सनल अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में भी आप टाइप्स पढ़ते थे, नेचुरल पर्सन होता था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता था, आर्टिफिशियल पर्सन, ऐसे करके आप पढ़ते थे। तो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता था? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एक्चुअल में वो पर्सन नहीं है, लेकिन उस पर्सन को मैं एज अ पर्सन ट्रीट कर रहा हूं, उसे बोलते थे आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे नेचुरल पर्सन कौन होते थे? जैसे किसी भी पर्सन का नाम बोल दिया जाए, सलमान, सोहन, राम, श्याम, ये जो अलग अलग पर्सन्स होते थे वो हमारे क्या होते थे? वो हमारे नेचुरल पर्सन होते थे। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में आपने पढ़ा, कोई बैंक, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, जितनी फर्म्स वर्क करती हैं, जो होल ग्रुप ऑफ पर्सन जो भी मतलब वर्क करता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन, जिनको एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता है इन द आई ऑफ लॉ, बट इन एक्चुअली में वो पर्सन्स नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी भी हमारी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन्स होती है। जैसे आपने सुना बोलते हैं क्या, अंबानीज ग्रुप, ठीक, आपने जो सुना है, ठीक है। इसके बाद टाटा बिरला ग्रुप, ऐसे करके आप लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? ठीक है, बोलते हैं कि ऐसे कई नाम होगा, आप लोग जानते हैं, मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करके आप लोगों को नाम जानते हैं। तो पर्टिकुलर आप मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड आपने बोला, आपने जियो, जैसे आजकल बहुत सब लोग जानते हैं जियो के बारे में, सब कंपनी के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जो भी हम लोग अपना आसपास देखते हैं, जो भी कंपनियां देखती हैं, तो क्या वो एज अ पर्सन, आदित्य बिरला ग्रुप, ऐसे करके जो पर्सन वर्क कर रहे हैं, तो आदित्य बिरला ग्रुप कोई पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन, वो उस कंपनी को डिनोट कर रहा है। जैसे हमारी पहचान किससे होती है? हमारे नाम से होती है, वैसे उस कंपनी की भी पहचान किससे होती है? उसके नाम से होती है। तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करती, पर्सन है नहीं, लेकिन हमने उसको इन द आई ऑफ लॉ एज्यूम करके रखा है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, अलग अलग चीजें आपने पढ़ा। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता था? बिजनेसमैन से अलग होता था। अगर बिजनेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसका मतलब क्या होता है? वो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर वही बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कि वो ड्रॉइंग कर रहा है। तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से कंपनी को एज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी with a perpetual succession and common seal। एंड कॉमन सील का मतलब क्या हो गया? मतलब हर कंपनी की एक पहचान होती है। आप मोबाइल परचेज करने का, आपने कहा मुझे एप्पल मोबाइल परचेज करना है, तो आप एप्पल मोबाइल की पहचान क्या कर पैसे पहचानते हैं? मोबाइल के पीछे आप लोगो देखते हैं, हाँ ये एप्पल का लोगो लगा हुआ है, मतलब ये एप्पल का मोबाइल हो गया। इसी तरह से आप परचेज करने जाते हैं, मान लेते हैं ऑडी परचेज करने गए, तो ऑडी का साइन, कार में ऑडी का साइन, आपकी वो पहचान आपको उसी से पता था। तो कॉमन सी मतलब हर एक कंपनी की मोहर, हर एक कंपनी का, जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके एक प्रिंसिपल की मोहर होती है, आपके स्कूल में हर टीचर जो प्रिंसिपल में मोहर लगाते हैं, तो आपकी पहचान होती है कि हाँ मेरे स्कूल की प्रिंसिपल मैम ने मोहर लगा कर दिया, प्रिंसिपल सर ने फोन लगा के दी है। तो मतलब कॉमन सील मतलब हर एक कंपनी अपनी, कॉमन सील मतलब अपनी मोहर, अपना एक जो अलग लोगो है, जो भी चीज उससे पहचाना जाता है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। ये चीज ध्यान रखिएगा, विद अ प्रपोजल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ठीक है, आगे मैंने बताया है अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक नाम से पता चल रहा है, ज्वाइंट स्टॉक का मतलब क्या हुआ? कि सब लोगों के पैसे मिलके, सब लोगों ने पैसा लगाया, सब लोगों ने इन्वेस्ट किया। ज्वाइंट स्टॉक मतलब सब लोगों ने इन्वेस्ट करते गए, तो वो जो हमारा ग्रुप हो गया, वो क्या हो गया? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन को मैंने और डिफाइन किया है, इनविजिबल। अभी आप समझ गए, इनविजिबल मतलब आप राम एंड सन्स, अगर किसी कंपनी का नाम है राम एंड सन्स, तो आप उस राम एंड सन्स को ढूंढने जाएंगे तो राम एंड सन्स नहीं मिलेंगे। राम एंड सन्स ऐसे भी कंपनी को डिनोट करते हैं। कोई आपको जीता जाता इंसान नहीं मिलेगा कि आप गए, आप ढूंढने की कहां है, राम एंड सन्स से ही मुझे मिलना है। ठीक है, उस राम एंड सन्स को जो रिप्रेजेंट करता होगा, जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जो उसका चेयरमैन होगा, जो लोग होंगे वो उस कंपनी को चलाते होंगे, तो वो कंपनी के राम एंड सन्स मतलब ऐसा कोई इनविजिबल कंपनी है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है इनविजिबल, वही बात समझ में आ गई होगी। इंटेंजिबल भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एग्जिस्टिंग इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं कंपनी।
आगे मैंने बताया इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स। कंपनी की कैपिटल क्या होती है, किसमें डिवाइड होती है, शेयर्स में डिवाइड होती है, अलग अलग भागों में डिवाइड होती है। मैंने अभी आपको बताया कंपनी की जो कैपिटल, जो पैसा कंपनी में लगा, मैंने भी एग्जांपल दिया था 100 रुपीज का, किसी ने 10 रुपीज, किसी ने 20 रुपीज, किसी ने 30 रुपीज, किसी ने 40 रुपीज। तो जो 100 रुपीज जो इन्वेस्ट हुए वो मेरी कैपिटल थी, और वो जो कैपिटल 100 रुपीज में किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40, जिसने जितना जितना पैसा इन्वेस्ट किया उस पर्टिकुलर पर्सन का वो पार्ट, उसको क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ अ मेंबर। पहली चीज मैं आपको मेंबर का मतलब बता देता हूं। कंपनी, जो कंपनी, जिस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हैं, आप उस कंपनी के क्या कहलाते हैं, मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपने जो 100 रुपए का मैंने अभी का आपको एग्जांपल दिया, तो जो ये 10 रुपए आपने लगाया, तो आप इसको क्या कह रहे हैं, ये शेयर है ना आपका। तो जो जिस पर्सन ने इस कंपनी में पैसा लगाया था, उस पर्सन को, जिस कंपनी ने शेयर खरीदा था, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। ठीक, इंसॉल्वेंसी, वही मैं अभी आप बताने जा रहा हूं, मेंबर का मतलब इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ अ मेंबर हैज नो इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अ कंपनी। कंपनी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उनके मेंबर्स की डेथ हो, चाहे जो हो, उनका कंपनी लगातार चलती रहती है। यही तो मतलब हुआ सेपरेट एंटिटी विद प्रपोजल सक्सेशन का मतलब। कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे, सारी चीजें, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तो हुआ, कोई भी पर्सन की डेथ हो, कोई भी पर्सन आए, कोई भी जाए, वो कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपने जैसे पहले वैसे ही चलती रहती है। ये आपको कंपनी के बारे में बताया हूं। अब मैं आगे टाइप्स ऑफ कंपनी बताऊंगा। टाइप्स ऑफ कंपनी के बाद फिर मैं आपको टाइप्स कैपिटल के बारे में बताऊंगा, फिर काइंड्स ऑफ कैपिटल के बारे में बताऊंगा। ये आप देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो कुछ भी समझना है देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा।